हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द की अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है, शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। शब्द शक्ति को और किस किस नाम से जाना जाता है? शब्द शक्ति को वृत्ति या फिर व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शक्ति किसे कहते हैं? किसी शब्द के मुख्य अर्थ, सरलार्थ व लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा कहलाती है। किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शक्ति कहलाती है। जैसे मैदान में गधा चर रहा है, तो जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसका जो अर्थ निकलता है वो अभिधा शक्ति होती है, उसके मुख्य अर्थ का बोध कराती है। जैसे मैदान में गधा चर रहा है, तो मैदान में एक गधा नामक पशु चर रहा है, गाय दूध देती है, मैं राजस्थानी हूँ, ये अभिधा होती है, उसके मुख्य अर्थ का बोध कराती है। नेक्स्ट है, लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति वक्ता के द्वारा मुख्य अर्थ बाधित होने पर लक्ष्यार्थ या आरोपित अर्थ से इच्छित अर्थ का बोध हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है? जहाँ वक्ता के द्वारा मुख्य अर्थ का बाधित होने पर उसके लक्ष्यार्थ अर्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मुख्यार्थ का असंगत होना या बाधा पड़ना। नेक्स्ट है, मुख्यार्थ के स्थान पर आरोपित अर्थ करना। जैसे मोहन का मन पत्थर है, तो यहाँ पर मोहन का मन पत्थर है। एक पत्थर तो मोहन का दिल हो नहीं सकता, तो पत्थर के समान कठोर है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। वह गधा है, यानी एक मनुष्य गधा तो नहीं हो सकता, लेकिन गधे के समान मूर्ख है, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। राजस्थान जाग उठा, राजस्थान तो जागा नहीं, लेकिन राजस्थान में रहने वाले लोग जाग गए, तो राजस्थान जाग उठा लक्षणार्थ का बोध होता है, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। लड़का शेर है, लड़का शेर एक पशु तो हो नहीं सकता, तो लड़का शेर के समान साहसी है, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? लक्षणा शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। जहाँ किसी रूढ़ि लक्षणा क्या होती है? जहाँ किसी परंपरा के कारण लक्ष्यार्थ किया गया हो, और प्रयोजनवती में किसी प्रयोजन के कारण लक्षणार्थ का बोध होता हो। तो चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं। रूढ़ि लक्षणा किसे कहा जाता है? जब शब्द किसी रूढ़ि या परंपरा के कारण अपना मुख्य अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ अर्थात लक्ष्यार्थ का बोध कराए, वो रूढ़ि लक्षणा होती है। सिंपल सी भाषा है, रूढ़ि लक्षणा में जब शब्द किसी रूढ़ि या परंपरा के कारण अपने अर्थ को छोड़कर अन्य लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वो रूढ़ि लक्षणा कहलाता है। जैसे बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, हरिश्चंद्र बनते हो यानी हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी बनते हो, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति है। रूढ़ि लक्षणा, कश्मीर रक्त में डूब गया, कश्मीर रक्त में डूब गया यानी कश्मीर में काफ़ी मारकाट हो गई। बाजार में लाठियाँ चल रही हैं, तो लाठियाँ तो चल नहीं सकती, बाजार में लाठियाँ चल गई, तो लक्षणा शब्द शक्ति है कि वहाँ पर लड़ाई हो गई। लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी न आकर के लाल पगड़ी पहनने वाला व्यक्ति आ रहा है, तो ये यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा है। नेक्स्ट है प्रयोजनवती लक्षणा। जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर लक्ष्यार्थ किया गया हो, वह प्रयोजनवती लक्षणा होती है। मुख्यार्थ की बाधा होने पर किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, जैसे आओ मेरे शेर,
तो यहाँ शेर के समान साहसी होने के कारण शेर की उपमा दी गई है। अब सिंह अखाड़े में उतरा। सिंह यानी व्यक्ति है, लेकिन शेर के समान साहसी है। उसका आश्रय गंगा में है। गंगा में है यानी गंगा के किनारे है। तो व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है? अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर एक लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति जब वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ अपना अपना बोध कराकर शांत हो जाए और जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध हो, वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। व्यंजना शक्ति कहाँ होती है? जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अपना बोध कराकर शांत हो जाए और किसी अन्य अर्थ का बोध हो, वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। जैसे व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत मात्र देती है और अर्थ अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर श्रोता स्वयं लगाता है, कल्पना की जाती है। जैसे सुबह के 7 बज गए, सुबह के 7 बज गए यानी उठने का समय हो गया है, कल्पना की जाती है। या फिर स्कूल जाने का समय हो गया है, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति में कल्पना की जाती है कि 7 बजे कौन कौन से काम हो सकते हैं। घर गंगा है, घर गंगा है यानी घर गंगा के समान पवित्र है। पुजारी ने कहा, अरे संध्या हो गई। पुजारी ने कहा संध्या हो गई, तो यहाँ कल्पना की जाती है, व्यंग्यार्थ निकाला जाता है कि संध्या के समय पुजारी का पूजा करने का समय होता है। और अगर ये वाक्य अकेला होता, अरे संध्या हो गई, तो यानी गोधूली का समय हो गया है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकले, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है, और आर्थी व्यंजना में जहाँ शब्द विशेष के शब्द के अर्थ के कारण व्यंग्यार्थ निकले, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। तो शाब्दी व्यंजना जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकले, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ शब्द की व्यंजना के कारण है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ शब्दों की व्यंजना निकल रही है। अगर हम इन शब्दों के अर्थ बदल करके वो यहाँ रख दें, तो उसकी शाब्दी व्यंजना नहीं होगी, क्योंकि उसके अनुसार ये अर्थ ठीक बैठेगा ही नहीं। तो यहाँ मोती मानुष चून का अगर हम उसके पर्यायवाची रख देंगे, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो यहाँ शब्द के कारण ही व्यंग्यार्थ होता है। चिरंजीवो जोरी चिरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वेहल धर के वीर, तो यहाँ भी शाब्दी व्यंजना है। अगर हम वृष भानुजा की जगह, वृष भानुजा एक हलधर की बहन थी, अगर हम यहाँ पर घटी ए बहन रखते, तो ये वाक्य गलत हो जाता। तो यहाँ अर्थ व्यंजना न होकर के शब्द व्यंजना है। आर्थी व्यंजना जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ पर निर्भर हो, वह शब्द का पर्याय रखने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे। आर्थी व्यंजना में क्या होता है, शब्द के अर्थ के कारण या फिर अगर हम उसकी जगह उसका पर्यायवाची रख लेते हैं, तो भी वो उसका अर्थ निकलता ही रहेगा। जैसे तुम्हारे विदेश जाने पर मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो यहाँ विदेश का अगर हम पर्यायवाची प्रदेश करते हैं, तो भी वाक्य में के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ आर्थी व्यंजना होगी। तुम्हारे विदेश जाने पर या तुम्हारे प्रदेश जाने पर मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो यहाँ आर्थी व्यंजना है। शब्द का भी अर्थ राइट है और उसका पर्यायवाची रखेंगे तो भी उसका अर्थ सही निकलेगा। जब जब पनघट जाऊं सखीरी वाह जामुन के तीर, तो जब जब पनघट जाऊं सखीरी वाह जामुन के तीर, जामुन के तीर या फिर यमुना के तीर, अगर हम यमुना जमुना का पर्यायवाची रखते हैं तो भी उसका अर्थ व्यंजनार्थ सही निकलेगा। तो यहाँ आर्थी व्यंजना होती है। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।